हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेसिस के बारे में, जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी एमएससी के एंट्रांस में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस है, पहले तो हमें वो कंफर्म करनी है कि वो कैसे कैसे आई और इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले था हमारे पास अरेनियस का कॉन्सेप्ट। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो कैसे सब्सटेंसेस होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन, मतलब कि H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल उन्होंने कंसिडर किया HCl के साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड क्लोरीन आयन। ठीक है, बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्सल आयन। तो एसिड्स को अरेनियस के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट दिया गया था, एसिड को कहा गया था कि ये ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन देंगे, और बेसिस वैसे सब्सटेंस है जो हमारे पास क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन्स देंगे इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो HCl हमारे पास, आपको पता है कि HCl हमारे पास कैसा होता है, एसिड होता है, और NaOH कैसा होता है, बेस होता है। तो इसी के इन्होंने एग्जाम्पल दे के इसको समझाया था। ठीक है, तो एक प्रोसेस होती है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास एसिड एंड बेस का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाता है। जैसे हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, जब हमारे पास pH = 7 आ जाता है ना, उसमें क्या होता है कि एसिड एंड बेस की जो कंसनट्रेशन है वो इक्वल होती है। उसी तरह से हमारे पास प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, जो हमने यहाँ से लिया H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बन गया, H2O। ओके, फिर आती है हमारे पास, इसके पास लिमिटेशंस क्या थी इस थ्योरी की। तो लिमिटेशंस इसकी ये थी कि ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही कंसेप्ट ओनली हमारे पास एप्लीकेबल था। ठीक है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दोज कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन फ्री H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो थ्योरी थी एसिड एंड बेस के लिए, वो थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो कौन सी सदी में आया था, 1923 में। तो एसिड्स को इन्होंने क्या कहा, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर स्पीशीज़ एंड बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर स्पीशीज़। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एसिड है वो कैसे सब्सटेंसेस है या कैसे स्पीशीज़ है, वो है प्रोटोन को जो डोनर करी, मतलब डोनेट कर रही है, और बेस को उन्होंने क्या बोलता है, जो एक्सेप्ट करी है प्रोटोन स्पीशीज़ को। ठीक है, तो इसके भी इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए। H2 एंड H2O के बीच इन्होंने रिएक्शन किया, फिर हमारे पास H3O पॉजिटिव एसिड बन गया एंड OH नेगेटिव बेस। तो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव मतलब कि ये कैसी है, हमारे पास डोनर स्पीशीज़ है, नेगेटिव साइन मतलब कि एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, फर्दर इनकी जो लिमिटेशंस है वो क्या क्या है, लिमिटेशंस पे इन्होंने कहा कि जो ये एक्सप्लेन करता है रिएक्शन अकरिंग इन द नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट सच एज COCl2 SO2 एक्सेट्रा। मतलब कि ये कंसेप्ट किस में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, जो हमारे पास नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं था। इसके बाद फर्दर हमारी डिस्कवरीज हुई, उसके बाद हमारे पास बना ल्यूइस का कंसेप्ट। ठीक है, जो कि हमारे पास उसी ईयर में लुइस ने दे दिया था कि जो हमारे पास दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो ल्यूइस के अकॉर्डिंग हमारे पास बेसिस कैसी स्पीशीज थी, बेसिस के पास टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इन्होंने हमारे पास फंडा दिया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने थ्योरी बना दी, जो आज भी बहुत फेमस होती है। ल्यूइस का कॉन्सेप्ट आज हम यही यूज़ करते हैं मोस्टली जब हम एसिड एंड बेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड्स आर द स्पीशीज हैविंग अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इन्होंने क्या बोल दिया, जो एसिड है उनकी कैसी टेंडेंसी, उनके पास गेन करने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, और जो हमारे पास बेसिस है उनके पास क्या टेंडेंसी है, टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लुइस। फिर इसके एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे फर्दर दिए गए हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, फिर भी आपको पता है कि कोई भी डिस्कवरीज होती है, कुछ भी होता है तो उसकी लिमिटेशंस तो होती है ऑब्वियसली। तो हमारे पास जो लिमिटेशन है ल्यूइस कंसेप्ट की, उसने क्या बोला कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड्स सच एज HNO3 HCl H2SO4 एक्सेट्रा एंड कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ल्यूइस एसिड कैंट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है,
अब हम देखेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस कौन से होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, विच वन इज द हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ एन एसिड and filled unshared orbitals of a base depends upon the nature of metal ion and the ligands। तो हमारे पास जब हम किसी कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास नेचर कैसा है मेटल आयन का एंड लिगेंड का। ठीक है, मेटल आयन के साथ जब हमारे पास लिगेंड बनता है तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, चिलेट्स की फॉर्मेशन होती है। चिलेट्स क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास मेटल बीच में होता है और उसके साथ लिगेंड एटम आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें देखना है कि हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस क्या है, तो उसके यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड में हमारे पास कौन कौन से हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी लिस्ट दी गई है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, बेसिस के हमारे पास कौन से हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस है, उसके यहाँ पे फर्दर एग्जाम्पल दिए गए हैं। नाउ द वन इम्पॉर्टेंट स्केल, वो कौन सी स्केल है, पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल पीएच हमारे किसके लिए यूज़ किया जाता है, हमें बताता है ये पीएच स्केल कि कौन सा हमारे पास सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो आपको पता है कि 7 से पीछे होंगे, जैसे 1 से 7 तक हमारे पास कैसे होते हैं, एसिड होते हैं, 7 हमारा न्यूट्रल होता है एंड 7 to 14 हमारे पास बेसिस आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पीएच स्केल बनाई गई है। ठीक है, 7 में हमारे पास न्यूट्रल एंड दिस इज एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज एंड बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज। तो पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इसका ये फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था हमारे किसके लिए, ये हमने बताया था एच पॉजिटिव के लिए। और हमारे पास बेसिस के लिए अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो ये है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीओएच। तो ये क्या है, पीओएच है, ये हमारे पास पीएच है, जो कि हम ये हमारे पास रिप्रेजेंट करा है बेसिक करेक्टर को, ये करा है एसिडिक करेक्टर को रिप्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है पी के वैल्यू। व्हाट इज पी के वैल्यू, पी के डिपेंड्स स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉगरिथम। तो पी यहाँ पे हमारे पास क्या स्टैंड करा है, नेगेटिव लॉगरिथम को स्टैंड करा है। दस पी के इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए। आपने देखा होगा बहुत सारी इक्वेशन होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो हमारे पास पी के ए का ये दिया होता है माइनस लॉग के ए करके। तो ये हमारे कहाँ से आता है, पी के वैल्यू से हमारा ये निकलता है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आती है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कैटायंस एंड एनायन बोथ provided by salt with water is called salt analysis, hydrolysis। This process affects the pH of the solution। तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस से हमारा तात्पर्य है जब हमारे पास इंटरेक्शन होती है किसके बीच, या तो कैटायन या एनायन के बीच या दोनों के बीच भी हो सकती है, जो हमारे पास प्रोवाइड करता है सॉल्ट विद वाटर, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का ही मतलब होता है वाटर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज अफेक्ट्स द पीएच ऑफ द सॉल्ट। जो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है ये हमारा इफेक्ट कर रहा है किसको, पीएच जो हमारा सॉल्यूशन का बना हुआ है उसको ये इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर आता है स्टेबिलिटी प्रोडक्ट। व्हाट इज स्टेबिलिटी प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन टेम्परेचर। ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू एक्स ए पॉजिटिव प्लस वाई बी नेगेटिव, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच मेंटेन्स इट्स पीएच कांस्टेंट। बफर सॉल्यूशन वैसा हमारे पास सॉल्यूशन होता है जो मेंटेन करता है हमारे पास पीएच को। पीएच मतलब कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि पीएच में कोई भी फर्दर हमारे पास चेंज नहीं होगे, चाहे वो एसिडिक कंडीशन में हो या बेसिक कंडीशन में हो। ठीक है, फिर टाइप्स की बात करते हैं हम। टाइप्स में हमारे पास आता है सबसे पहले तो एसिडिक बफर होते हैं, फिर बेसिक बफर होते हैं। तो एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, पीएच ऑफ सच बफर आर ऑलवेज लेस देन 7। एसिड्स आर लेस देन 7। ओके, तो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन बनती है इस टाइप से आती है। फिर आता है हमारे पास बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है, मिक्सचर होता है वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड का। ये किसका था, वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का। ये है हमारे पास वीक बेस, यहाँ पे एसिड था, इधर बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस था, ये कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, तो सिमिलर डेफिनेशन से कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हो सकता है आपको स्टेटमेंट दे दे व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज़ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो इसके लिए ये चीज़ें दिमाग में रखनी ज़रूरी होती है। फिर आती बफर कैपेसिटी।
बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडिड टू 1 लीटर ऑफ बफर ओवर चेंज इन पीएच। एसिड एंड बेस के ऊपर जो हमारे पास एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं एमएससी के एंट्रांस में, तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज, द राइट आंसर इज स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड क्वेश्चन है कंजुगेट बेस ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन इज NH3। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। तो ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है इनमें से जो दोनों की तरह एक्ट करती है हमारे पास एसिड एंड बेस ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। तो उसका आंसर है HS नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड। तो इनमें से कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, 4 ऑप्शन दी गई है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास NH3 है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड ऑयल कॉन्सेप्ट एसिड इज, तो ब्रोंस्टेड ऑयल कॉन्सेप्ट के दौरान हमारे पास एसिड कौन सा होता है, H3O पॉजिटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक ल्यूइस बेस। तो ल्यूइस बेस हमारे पास कौन सा है इसमें से, तो ये है HCO3 नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक ब्रोंस्टेड बेस, राइट ऑप्शन इज ClO4 नेगेटिव। कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है NH3। कंजुगेट एसिड ऑफ HPO4 नेगेटिव। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो कंजुगेट एसिड हमारे पास कैसा है HPO4 नेगेटिव का, वो है H2PO4 नेगेटिव। यहाँ पे H खाली था, यहाँ पे H2 है, H2PO4 नेगेटिव, ठीक है। तो कंजुगेट एसिड ऑफ Cl नेगेटिव इज, कंजुगेट एसिड ऑफ Cl नेगेटिव इज HCl। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस कौन सा है इनमें से, तो है हमारे पास वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायनिक स्पीशीज कैन एक्ट एज ब्रोंस्टेड लॉरी बेसिस, राइट ऑप्शन इज B। इन रिएक्शन HSO4 नेगेटिव प्लस H2O, H3O पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव conjugate pair is, the right option is B. Question number 14. A base is an oxide ion donor and an acid is an oxide ion acceptor. This concept was suggested by, तो आपको पता है कि किसने दिया था, एरेनियस ने दिया था। Question number 15. For CO2 positive, the stability sequence for a complexes with halides follows the order Cl negative Br. इस तरह से हमारे पास ऑर्डर दिया गया आयोडीन, बट फॉर P2 पॉजिटिव द ऑर्डर इज रिवर्स ट्वाइस। तो ये रिवर्स्ड हो गया, पहले हमारे पास आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन आ गया। ये किसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सप्लेन किया गया है, कौन सा प्रिंसिपल इसमें लगा है, तो वो है HSAB प्रिंसिपल। प्रोटोन डोनर एंड प्रोटोन एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस वॉज सजेस्टेड बाय ब्रोंस्टेड लॉरी। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ OH नेगेटिव आयन इज, आंसर इज H2O। ये हमारे पास ऑर्डर दिया गया है बेसिसिटी ऑफ हैलाइड को शो करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरीन। द pKa ऑफ द ऑक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10.83। द आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एट दिस टेम्परेचर इज, तो वो होगा 6.75 इंटू 10⁻⁴। कंजुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इज, ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द राइट आंसर इज CO3 नेगेटिव। Which of the following represent a set of soft acid and soft base? The answer is Au2 positive and CO. तो मैच द कॉलम, इस टाइप के क्वेश्चन MSc के एंट्रांस में बहुत आते हैं कि हमने मैच करने हैं कॉलम को, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास ऑप्शन दी होती है कि कौन सी ऑप्शन हमारी सी सही है, तो हमारी इसमें C ऑप्शन सही होगी। पहले का A का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया गया है ABCD करके, तो इसका A का आएगा 1, B का है हमारे पास C, और C का आंसर हमारे पास आएगा 4 एंड D का आंसर हमारे पास है 2। मतलब कि इस तरह से होगा, D हमारे पास 2 है, A का हमारे पास यही बनेगा, और B का हमारे पास बन रहा है C, और C का बन रहा है हमारे पास 4। तो इस तरह से हमारे पास मैच की कॉलम हमारे पास बन जाएगा। जैसे कि Mg2 पॉजिटिव हमारे पास क्या होते हैं, हार्ड एसिड होते हैं। R2O हमारे पास कैसा है, हार्ड बेस है। R3P हमारे पास कैसा है, सॉफ्ट बेस है। Ag2 पॉजिटिव हमारे पास कैसा है, सॉफ्ट एसिड है। इस तरह से हमारे पास ये एग्जाम्पल की तरह दिया गया है कि इसका मैच करना है हमने कॉलम के साथ, ठीक है। H3PO2 एंड H2P2O7 आर रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास H3PO2 कैसे होते हैं, मोनोबेसिक होते हैं, एंड H4P2O7 हमारे पास कैसे होते हैं, टेट्राबेसिक एसिड होते हैं। फिर इसमें अरेंजमेंट की तरह दिया गया कि इसको अरेंज करना है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट इज,
C6H6 इस हमारे पास कैसा है, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग बोरोन हैलाइड्स, इसमें भी मैच करना है हमने कॉलम को, तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 2 हाइपोथेटिकल एसिड HA एंड HB, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर हमारे पास 10 टाइम है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारे पास सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारे पास बी आएगा। ये हमने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है तो सॉल्व करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पर्सन अ हार्ड बेस इज वन हुज डोनर एटम हैज़, आंसर इज सी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो पोलराइजेबिलिटी एंड विच इज़ द डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। तो इसमें से कौन सा है, HMnO2 इज़ अ एम्फोटेरिक एंड HMnO4 इज़ अ हाईली एसिडिक। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से चूज़ करना है, जैसे यहाँ दिया गया HMnO2 इज़ एसिडिक दिया गया है, ये एम्फोटेरिक दिया गया है, इसमें इन दोनों इक्वेशन को ही उल्टा कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32 बनता है, हाई बेसिसिटी ऑफ CH3 रिलेटिव टू CH3N इज एट्रीब्यूटेड टू बी स्ट्रेन ऑफ एमाइन। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 3.0। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द कॉलम, तो इनमें से कौन सा हमारे पास ट्रू है, तो इसमें से आएगा पहला तो बी ऑप्शन हमारे पास सही है, 1 and 2 आर करेक्ट, तो ये दोनों हमारे पास कैसे है, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35, सब्सटेंसेस लाइक CO एल्कीन्स organophospine R3AS are both A and B soft base and poisons for metal catalyst. Question number 36, acidic character of oxo acids of halogen decreases as electronegativity decreases. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। फिर आता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में ही, इसका आंसर है हमारे पास 138 का। फिर है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज एन एसिड इन SO2 अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, द राइट आंसर इज SO3Cl2। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 41, C2H5ONa in C2H5OH is strong base. According to HSAB principle, H पॉजिटिव आयन इज, तो ये कैसे होते हैं, हार्ड एसिड होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बफर सॉल्यूशन हमारे किस में यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट जो हमारे पास आंसर है वो है रिमूवल ऑफ PO4 3 नेगेटिव आयंस।